हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। बच्चों में वैक्सीन कब कब लगाया जाता है, मतलब कि कौन सा टीका कब लगाया जाता है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम कौन कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है और उसके बाद कौन सा लगाया जाता है, सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और बात करेंगे कौन सा वैक्सीन कैसे लगाया जाता है, किस नाम से खरीदा जाता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, कितने ml लगाया जाता है, सभी चीज़ें डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BCG वैक्सीन के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट गुराइन। तो इसको कब दिया जाता है, एज के बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चा जन्म होता है उस टाइम दिया जाता है। इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है और इसका जो रूट होता है लेफ़्ट अपर आर्म पे लगाया जाता है, लेफ़्ट हाथ में लगाया जाता है। और इसका जो निशान होता है वो लाइफ टाइम रहता है, आपके हाथ में भी होगा। तो यह वैक्सीन बच्चों में जन्म के समय लगाई जाती है। यह वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस की संक्रमण से बचने के लिए लगाई जाती है, मतलब कि टीबी से बचने के लिए यह वैक्सीन को लगाया जाता है बच्चों में, जो कि जन्म के समय लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, यह जो वैक्सीन होता है इसको बच्चे के जन्म के बाद 24 से 48 घंटे के बीच में लगाया जाता है। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो 1 साल के बीच में आपको ज़रूर से यह वैक्सीन को लेना होता है। तो हम दूसरे वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। इसको भी लगाया जाता है ड्यूरिंग बर्थ, जन्म के समय, जन्म होने के बाद लगाया जाता है। इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है और इसका जो रूट होता है वो राइट थाई में लगाया जाता है, मतलब कि जांग में लगाया जाता है, जांग के बीचों बीच। यह बच्चों के जन्म के समय सीधे पैर के जांघों में लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लगाया जाता है। जब यह वैक्सीन को लगाया जाता है तो उसके बाद बच्चों को हेपेटाइटिस जो बी का वायरस होता है वो और नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बच्चा का जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे OPV के बारे में। OPV का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके बारे में तो हर कोई सबको पता होता है। तो इसको भी ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चा जन्म होता है उसके बाद दिया जाता है। इसका जो डोज होता है वो 2 ड्रॉप दिया जाता है और इसको ओरली दिया जाता है, बच्चा का मुंह में दिया जाता है। यह जन्म के समय बच्चों में मुंह के द्वारा 2 बूंद पिलाई जाती है। इसका जो यूज होता है वो पोलियो वायरस से बचने के लिए दिया जाता है। ठीक है, बच्चा को पोलियो ना हो उसके वजह से यह पोलियो ड्रॉप को बच्चों में दिया जाता है। और फ्रेंड्स, पोलियो वैक्सीन को भी बच्चा का जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। अगर किसी प्रॉब्लम के वजह से आप नहीं दे पाते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर देना होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे OPV सेकेंड डोज के बारे में। पोलियो का सेकेंड डोज कब दिया जाता है, तो इसका जो एज होता है वो 6 वीक का मतलब होता है 1.5 महीना। जब बच्चा को 1.5 महीना होता है उस टाइम दिया जाता है। और इसको डोज जो होता है वो 2 ड्रॉप दिया जाता है, मतलब कि 2 बूंद। और इसका जो रूट होता है वो ओरल होता है। जैसे कि फर्स्ट डोज दिया जाता है उसी तरह से दिया जाता है इसको। और इसका जो थर्ड डोज होता है वो 10 वीक में दिया जाता है। जब बच्चा को 10 वीक हो जाता है उस टाइम थर्ड डोज दिया जाता है। और यह भी 2 ड्रॉप दिया जाता है, वो भी मुंह के रास्ते से दिया जाता है। ठीक है, और इसका जो फोर्थ डोज होता है वो 14 वीक में दिया जाता है, वो भी उसी तरह से दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में। ठीक है, इसका जो एज होता है वो 6 वीक, मतलब कि 1.5 महीने में लगाया जाता है। और इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml। और इसको भी राइट थाई में लगाया जाता है, जांग के बीचों बीच लगाया जाता है। तो कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, बात कर लेते हैं। यह बच्चों को 6 हफ्ते के समय सीधा पैर के जांग में लगाई जाती है। और फ्रेंड्स, इसमें 5 प्रकार का वैक्सीन का मिश्रण रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया, परटूसिस, टिटानस, ये 3 हो गया। HIV का फुल फॉर्म होता है
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और हेपेटाइटिस। यह 5 वैक्सीन से मिलकर यह वैक्सीन बनता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंटावेलेंट डोज 2 के बारे में। इसका जो सेकंड डोज होता है वो इसका एज जो होता है वो 10 वीक में लगाया जाता है। उसी तरह से लगाया जाता है 0.5 ml राइट थाई में। जो फास्ट लगाया जाता है वो उसी इंजेक्शन को लगाया जाता है 10 वीक में, 10 वीक में इसको। और इसका जो पेंटावेलेंट का तीसरा डोज होता है वो 14 वीक पे लगाया जाता है, 14 वीक पे। और इसका उसी तरह से लगाया जाता है जैसे कि फर्स्ट सेकंड डोज लगाया जाता है, उसी तरह के थर्ड डोज लगाया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में। इसका भी डोज होता है, ये फर्स्ट डोज जो होता है वो 6 वीक में लगाया जाता है और इसको 5 ड्रॉप दिया जाता है, मुंह में 5 बूंद दिया जाता है। इसका जो रूट होता है वो ओरल होता है। तो बात कर लेते हैं कैसे दिया जाता है। यह बच्चों में 6 हफ्ते के समय सीधा मुंह के द्वारा दिया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वो रोटा वायरस के संक्रमण से बचने के लिए दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रोटा वायरस का सेकंड डोज के बारे में। वो दिया जाता है 10 वीक में, उसी तरह से दिया जाता है 5 ड्रॉप्स ओरली दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रोटा वायरस के थर्ड डोज के बारे में। यह दिया जाता है 14 वीक में। यह भी 5 ड्रॉप दिया जाता है ओरल मुंह के रास्ते से। तो उसके बाद हम बात करेंगे MR डोज 1 के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है मीजिल्स एंड रूबेला, मिजिल प्लस रूबेला। यह 2 मेडिसिन होता है अलग अलग। ठीक है, इसको दिया जाता है। इसका जो एज होता है वो 9 मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच में दिया जाता है। और इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml। रूट होता है अपर आर्म, मतलब कि राइट अपर आर्म, राइट साइड के हाथ में दिया जाता है इसको। तो इसको कैसे दिया जाता है बात कर लेते हैं। इसको 9 से 12 महीने के बीच में बच्चे के हाथ में सीधे लगाया जाता है। यह 2 प्रकार का मिश्रण होता है जो कि मिसलस और रूबेला होता है, दोनों के संक्रमण से हमें बचाता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे MR सेकेंड डोज के बारे में। मिजिल्स प्लस रूबेला का सेकेंड डोज जो होता है वो एज दिया जाता है 16 से लेकर 24 मंथ के बीच में। ठीक है, जो इसका डोज होता है वो 0.5 ml होता है और राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट डोज दिया जाता है उसी तरह से सेकेंड डोज भी दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जेई डोज 1 के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है जापानीज एनसेफेलाइटिस। इसको लगाया जाता है 9 से 12 महीने के बीच में। इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml होता है और इसका रूट होता है अपर लेफ्ट आर्म। तो ये दूसरे हाथ में लगाया जाता है, लेफ्ट हाथ में लगाया जाता है। तो इसको लगाया जाता है 9 से 12 महीने के बीच में, उल्टे हाथ के ऊपरी दिशा में लगाया जाता है। इसका उपयोग जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस से बचने के लिए लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, यह जो वायरस होता है वो मच्छर के द्वारा फैलता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डोज 2 के बारे में। इसका जो एज होता है वो 16 से लेकर 24 मंथ के बीच में लगाया जाता है। उसी तरह से 0.5 ml अपर लेफ्ट आर्म में लगाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट डोज लगाया जाता है उसी तरह से सेकेंड डोज भी लगाया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे DPT बूस्टर डोज के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया परटूसिस टिटानस। तो इसका जो एज होता है वो 16 से लेकर 24 मंथ के बीच में लगाया जाता है और इसका डोज होता है 0.5 ml। रूट होता है अपर राइट थाई, मतलब कि जांघ के बीच में लगाया जाता है। यह बच्चों में 16 से 24 मंथ के बीच में सीधे पैर की ऊपरी जांघ के हिस्सों में लगाई जाती है। इसका उपयोग किया जाता है डिप्थेरिया परटूसिस टिटानस वायरस से बचने के लिए। यह वैक्सीन को लगाया जाता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे DPT बूस्टर डोज 2 के बारे में। तो यह दिया जाता है 5 से 6 साल के बच्चों में और इसका जो डोज होता है 0.5 ml। इसको भी उसी तरह से लगाया जाता है जैसे कि फर्स्ट डोज दिया जाता है, अपर आर्म पे लगाया जाता है। जैसे फर्स्ट डोज दिया गया उसी तरह से लगाया जाता है।
तो फ्रेंड्स, यह था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में डिटेल्स वीडियो। कौन कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, मैं आपको डिटेल से सभी चीज़ें बताया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के जानकारी पाने के लिए।